जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद। भारत की तमाम जनता से जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है, उनसे मैं यही कहूँगा कि सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। कभी भी कुछ भी हो सकता है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठ रहे हैं और वो सवालों के घेरे में है और दबाव में है। और मेरा मानना है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है। ऐसा क्यों मानना है मैं बताऊँगा। और जब भी बीजेपी सवालों के घेरे में आती है, कहीं भी दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है और कई बार हुआ भी है। तो सतर्क रहे, सावधान रहे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो 7 अगस्त को राहुल गांधी ने जो एटम बम फोड़ा है, जो खुलासे किए, उसी के बदौलत चुनाव आयोग दबाव में है और उनकी पैरवी करने के लिए मीडिया और बीजेपी के नेता सामने आ रहे हैं। बताइए। तो ऐसा मानना है मेरा तो इन सबको देखकर कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम करता है, जबकि वो एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है। फिर भी उसकी पैरवी करने के लिए बीजेपी के नेता सामने आ रहे हैं। और राहुल गांधी ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा देता है तो हम ये साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री धांधली करके बने। लेकिन उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप शपथ पत्र दीजिए, तब देंगे। और उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसा होने में लगभग 3600 साल लग जाएंगे। लेकिन ऐसा डेटा इलेक्शन कमीशन के पास कहाँ से आया कि 3600 साल लग जाएंगे, जबकि इस टेक्नोलॉजी के युग में जहाँ एआई और कई लाखों लाख इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए काम करने वाले लोग हैं, उसके बावजूद भी वो बोल रहे हैं कि 3600 साल लग जाएंगे। आप दीजिए तो सही, 3600 साल कैसे लग जाएंगे? आप शुरुआत तो कीजिए। एआई का ज़माना है और उन्होंने कई खुलासे किए। उनमें उन्होंने बताया कि 5 तरीके से चोरी होती है और वो भी उन्होंने सिर्फ एक विधानसभा सीट के लिए बताए। और वो कर्नाटका की सीट है, कर्नाटका में बीजेपी की जीती है। वहाँ पे वो महादेवपुरा विधानसभा सीट है, जिस सीट पर बीजेपी ने लगभग 1 लाख के अंतराल से या ज़्यादा वोट से कांग्रेस को हराया था। राहुल गांधी ने 5 तरीके बताए उस एक सीट पर कि 5 तरीके से वोट चोरी होते हैं। एक तो डुप्लीकेट वोटर्स उन्होंने बताया। इस सीट पर 11,965 तो डुप्लीकेट वोटर्स है, इनका एक ही नाम और एक ही एड्रेस, सब कुछ एक ही है, एक ही फ़ोटो है। उसके बावजूद भी 4-4, 5-5 जगह पर बूथ पर उसका नाम है और वो 4-4, 5-5 बूथ पर वोट डाल सकता है और उसी विधानसभा में। और ऐसे 11,965 वोट बताए उन्होंने। फिर एक बताया फर्जी एड्रेस का, जहाँ पर कहीं पे तो हाउस नंबर 0 लिखा था, कहीं पे लिखा ही नहीं था, कहीं पे फर्जी था। और ऐसे बताया उन्होंने 40,009 वोट बताए थे। और एक पते पर ढेर सारे मतदाता, एक ही पते पर मतलब ढेर सारे मतदाता हों। और ऐसा उन्होंने 10,452 वोट बताए थे। और इसकी जांच एक एड्रेस पर इसकी जांच की है इंडिया टुडे न्यूज़ नेटवर्क ने, और वो सच था। वहाँ एक ही कमरा था और उस एक कमरे पर 70-80 वोट रजिस्टर्ड थे। और इंडिया टुडे ने खुलासा किया था कि ये सच है। हालांकि उन्होंने कई तरीके से उसको घुमा दिया, पर ये सच है कि वोट चोरी होती है। और
कमाल की बात तो ये है कि वो कमरा, वो जो भी घर है, वो बीजेपी के एक कार्यकर्ता के नाम पर है। उसका मालिक बीजेपी का कार्यकर्ता है, जयराम रेड्डी नाम का शख्स है, वो बीजेपी के लिए काम करता है। और वहाँ पे बीजेपी ने ही जीत दर्ज की है, तो इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है अगर ये सच है तो। और ये सच है तो वो सवालों के घेरे में, दबाव में, और मीडिया और बीजेपी के नेता चुनाव आयोग की पैरवी करने में लगे, तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए सतर्क रहे, सावधान रहे। फिर ये सरकार में बैठे लोग उसको दुर्घटना बताकर अपने आप को बचा लेंगे। ना कोई जवाबदेही होगी, ना कोई जिम्मेदारी। और चौथा तरीका उन्होंने बताया था कि बिना फ़ोटो या अवैध फ़ोटो की वोटर आईडी भी सामने आई, और ऐसी 4132 वोट उन्होंने बताए थे उस विधानसभा पर। यानी कि कहीं के तो फ़ोटो ही नहीं है, कहीं की गलत फ़ोटो है। और पांचवा बताया था फॉर्म नंबर 6, जो कि फर्स्ट टाइम वोटर के लिए रजिस्टर्ड के लिए ये फॉर्म नंबर 6 काम में लिया जाता है। और ये वोटर नंबर 6 के लिए 90 80 80 70 साल के लोगों का रजिस्टर है। यानी 90 70 साल के 80 साल के लोग फॉर्म नंबर 6 का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसे वोट है 33,622 तो आप सोच सकते हैं कि ये वोट चोरी हो रही है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है। और ये डेटा इलेक्शन कमीशन ने दिया है, वो भी कागज़ में है, डिजिटल तो नहीं है। कई वोटर लिस्टों का उन्होंने निरीक्षण किया है उनकी टीम ने, और उन्होंने ये बताया कि 6 महीने लगे उसको एक ही सीट को निरीक्षण करने में। और चुनाव आयोग बोल रहा है कि अगर डिजिटल डाटा चाहिए तो आपको ओथ देना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा। इसलिए सतर्क रहे, सावधान रहे, कुछ भी हो सकता है। और ये सीधा सीधा अगर ये सच है तो ये लोकतंत्र पे एक प्रकार से खतरा है, एक प्रकार से आतंकी हमला है। और ये लोकतंत्र के खात्मे का संकेत है। इसलिए सावधान रहे। और ये ज़रूरी नहीं कि कांग्रेस ने उठाया है, उसने उठाया है। हालांकि मैं खुद कांग्रेस की कई नीतियों के खिलाफ़ हूँ, पर राहुल गांधी के खिलाफ़ नहीं हूँ मैं। और सभी भारतीयों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि लोकतंत्र खतरे में है। और जब लोकतंत्र होने के बावजूद भी इतना कुछ हो रहा है, अब मेरे साथ ही देख लो, पुलिस वालों ने 5 दिन बंद रखा, जबकि मेरी माँ खुद लापता थी और वो आज भी लापता है, अभी भी नहीं मिली है। ये मेरी माता जी श्रीमती लाडा देवी, ये 8 महीने से ज़्यादा हो गए लापता हुए, अभी भी नहीं मिली है। और 5 दिन बंद रखा, टॉर्चर किया। तो अगर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो ये तो कुछ भी करेंगे, मतलब घर में घुस के मारेंगे, कुछ भी, मतलब जिसकी कोई जात नहीं होगी, औकात नहीं होगी, उसे तो ये लोग कभी भी कहीं भी मारेंगे। और अमित शाह कहते हैं ना कि हम जो कानून बनाएंगे वो देश को मानना पड़ेगा, तो फिर तो प्रॉपर तरीके से इनके बाप का राज चलेगा। जब संविधान नहीं रहेगा, मतलब लोकतंत्र नहीं रहेगा, तो संविधान कहाँ से रहेगा। तो सतर्क रहे, सावधान रहे। फिलहाल तो कहीं भी कुछ भी, कोई भी घटना हो सकती है। और ये लोग, मतलब जब राजीव गांधी जी पर आतंकी हमला हुआ था और उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश का इलेक्शन रोक दिया था। तो उसको गिनाएंगे अब ये कि तब ऐसा किया था इलेक्शन कमीशन ने, वो किया था, मतलब वो गलतियां गिनाएंगे कांग्रेस की और ये बच जाएंगे। आम जनता का क्या, इसमें आम जनता का नुकसान है ना। अब ये ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करिए, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में अगर धुआं इन्होंने किया है तो उसका क्रेडिट तो सेना को जाता है, जबकि उसका क्रेडिट कौन ले रहा है, मोदी जी ले रहे हैं।
कई जगहों पर होर्डिंग पोस्टर चिपके हुए हैं, उनमें सेना का कोई भी जवान नहीं है, कोई भी ऑफिसर नहीं है, सिर्फ मोदी जी है और ऑपरेशन सिंदूर पर वोट मांगे जा रहे हैं, ऐसे मान लो प्रचार किया जा रहा है। और अगर ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे जो डिफेंस अटैची है शिव कुमार, उन्होंने कहा था कि राजनीतिक नेतृत्व के कारण, यानी राजनीतिक नेतृत्व द्वारा तय निर्देशों के अनुसार वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में के शुरुआती चरण में आर्मी पर हमला नहीं किया, उनको सिर्फ आतंकी ठिकानों पर ही हमला करने का निर्देश था। और जो हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, उनका भी बयान था कि ऑपरेशन की शुरुआत में ही हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि आप अपनी सैन्य ढांचे को अलग कर सकते हो। तो ये सही है, तो मतलब उस वजह से हमारे कई एयरक्राफ्ट्स गिरे थे, और ऐसा है तो फिर उसे क्यों नहीं गिना रहे हो भाई? वो तो प्रॉपर बीजेपी के नेताओं की वजह से हुआ है ना। और अभी जो सेना ने किया है, पराक्रम दिखाया है, उसका क्रेडिट ये ले रहे हैं। तो ये मतलब लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर सत्ता में, और ये आगे कुछ भी कर सकते हैं, जाति धर्म के नाम पे लड़वा भी सकते हैं, दंगे भी करवा सकते हैं। इसलिए सतर्क रहे, सावधान रहे। फिलहाल ये लोग दबाव में, और ये जो बोलते हैं 2047 में विकसित भारत बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे भाई ये लोग? क्या जो लोग विकसित है, जिनका विकास हुआ है, सिर्फ उन्हीं को जिंदा रखा जाएगा और बाकियों को मरवा देंगे ये लोग लड़ा के आपस में? तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए सतर्क रहे, सावधान रहे। और इलेक्शन कमिश्नर को कौन चुनता है? प्रधानमंत्री चुनता है। जो उसका चुनाव करता है, और जो समिति बनाई जाती है, उसमें 3 सदस्य होते हैं। 2 तो खुद जो सत्ता पक्ष के होते हैं वो होते हैं, और एक विपक्ष का नेता लीडर होता है। और अगर वोटिंग होगी तब भी वो सत्ता पक्ष ही जीतेगा। तो मुख्य रूप से जो सत्ता में होगा वो इलेक्शन कमिश्नर को चुनेगा। तो वो तो जाहिर है कि वो इलेक्शन कमीशन सत्ता के लिए ही काम करेगा। और फिलहाल सत्ता में बीजेपी है, तो बीजेपी के लिए काम कर रहा है वो। तो और बीजेपी मतलब लोगों को लड़वाना धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, इनके अलावा उनको पास कोई मुद्दा नहीं है। वो देश तो चला नहीं सकते, तो सीधी सी बात है। उन्होंने काम ही इसी पे किया है पूरी ज़िंदगी उन्होंने नफरत के लिए काम किया है। इसलिए देश की ये हालत है। फर्जी दिखावा किया जाता है विकास के नाम पर, और उसमें प्रॉपर मीडिया का साथ है, मीडिया उसका साथ देता है। और इलेक्शन कमीशन से जब डिजिटल डेटा मांगा गया था पहले, तो उन्होंने नया कानून बना दिया था कि 45 दिन के अंदर अंदर जो भी डेटा मांगने चाहते हो मांग सकते हो, उसके बाद कोई डेटा नहीं मिलेगा। तो मतलब कुछ तो दाल में काला है। मतलब अब ये लोग इलेक्शन कमीशन का सहारा लेंगे। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि सतर्क रहे, सावधान रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। शासन प्रशासन मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद।